करना है। कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना कि हर टीचर के क्वेश्चन गैस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होते, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि भैया हर एक टीचर 20-25 टीचर जो है ना वो सेम क्वेश्चन 20-25 टीचर के नोट्स में होते हैं। मान के चलो कि हमारा एक बायो सर्वाइट लॉ है, ठीक है, मैग्नेट वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो एक बायो सर्वाइट लॉ है। मान के चलो कि भैया ये ना 5 ही वो टीचर अपने गैस क्वेश्चन में डाल रखे हैं, ठीक है। और एक क्या है कि प्रिज्म वाला क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स में बहुत ही ज्यादा आती है। प्रिज्म पता है ना, प्रिज्म लॉन्ग क्वेश्चन में कितना ज्यादा टकराता है, ध्यान में रख लेना। तो ये जो भैया प्रिज्म वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके अगर 20-25 टीचर के नोट्स में अवेलेबल है तो आपको इस क्वेश्चन पे डिमांड और कमांड बहुत ही कम करना है और इस वाले क्वेश्चन को ना लगन के पढ़ना है। आप नहीं समझोगे, मुझे ये चीज पता है, कुछ स्टूडेंट को समझ में आया होगा, मैं अब अच्छे तरीके से समझाता हूं। अब जैसे रोज कहानी में मालती का व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन रेयर टीचर के नोट्स में नहीं होते हैं, पर भैया नंबर ऑफ टीचर्स के गेस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है कि उसने कहा था कहानी का एक्सप्लेन कीजिए, उल्लेख कीजिए, मतलब उसका क्या कीजिए, सारांश लिखिए। तो ये जो उसने कहा था कहानी है ना वो हर एक टीचर के नोट्स में मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन को आपको ज्यादा पढ़ना है। तो आपके पास भैया ऑलमोस्ट 5-7 टीचर का नोट्स अवेलेबल है, आप उसी 5-7 टीचर को नोट्स में से थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन याद भी होगा, जो नहीं याद है 1-2 मिनट निकाल के आप मिला लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन ज्यादा मिल रहा है ना उसको उतना ज्यादा पढ़ लेना। अभी के समय में आपको 3 पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि आपको भैया बहुत सारे टीचर के पास आपका नोट्स है, आप क्या कहें, बहुत सारे टीचर का नोट्स आपके पास है, तो आप उस नोट्स में से आपको कुछ कॉमन चीज आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन ज्यादातर टीचर के नोट्स में आया हुआ है ना उसको अच्छे तरीके से रट लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपना हैंड राइटिंग मतलब भैया जो लिखावट होता है ना उस पर फोकस कर लेना। उस पर जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना पकड़ उस पर बनाओगे ना, उतना ही आपका नंबर बढ़ने का चांस रहेगा। और भैया अगर आप पिछले क्वेश्चन को जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहोगे अपने एग्जाम में, उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, नंबर बढ़ने का चांस रहेगा। क्योंकि भैया एग्जामिनर के सिर पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं किसी भी कॉपी को शॉर्ट तरीके में चेकअप करना चाहूं। और अगर आप किसी भी चीज का एक्सप्लेन आप अगर फिगर के थ्रू करते हो ना, तो भैया वो चीज आपके एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो वहां पर वो आपको डायग्राम बेसिस पे आपको नंबर बैठा के निकल जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके माइंड में डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो आपके लिए भी फिर से कुछ वैसा टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस अवेलेबल है जिसका डायग्राम पूछने का चांस 2026 के पेपर में 110% अवेलेबल है। तो आप सभी भाई बहन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवा रहा हूं ना जो कि टकराने का चांस 110% है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है कि भैया 5-7 टीचर में सेम क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, अपना हैंड राइटिंग मतलब लिखावट को सुधारना है और पुराने क्वेश्चन को भूल मत जाना, उसको भी रिवीजन करना। अगर आपको भैया नया क्वेश्चन याद करने का मन नहीं है तो आप नहीं करो, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम में क्या होता है कि कोई भी चीज नया याद करने के लिए बहुत सारे टीचर्स नहीं बोलेंगे, पर भैया आप तो एक बिलगोबना स्टूडेंट हो, आपके पास 5 को 5 नंबर वाला क्वेश्चन याद नहीं है तो तुम पास कहाँ से होगे, भैया फेल हो जाओगे उस टाइम में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक एक करके 2 दिन में भैया एक ही लॉन्ग क्वेश्चन खींचना स्टार्ट करो, फिर भी आप 5-7 से 10 अप्रोक्स आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एक सब्जेक्ट में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। भैया एसआई यूनिट है ना, ऐसा एसआई यूनिट दिया हूं जो कि टकराएगा 100%, उसी में से आएगा ही। लॉन्ग क्वेश्चन जितना था ना उसमें से भैया अगर आपको केमिस्ट्री में डर लगता है ना तो आपको उसका भी सोल्यूशन आपके अपने ही टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। आप वहां से मतलब ऐसे समझो ना कि आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप एक रामबाण साबित हो सकता है। तो फटाफट आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आई विश कि आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को समझे होंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके पापा टेक